हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ। और जैसा कि आपने आज ऊपर बैनर में देखा होगा कि आज मैं आपके लिए एक केस लाया हूं हार्ट ब्लॉकेज का, जिसमें कि उनकी तीनों ही आर्टरीज ब्लॉक थी और उनका हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन लगभग 30% था। और बाबूजी की उम्र लगभग 55 साल की थी और ही वॉज एडवाइज्ड टू गो फॉर कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज़ उनका ये हो नहीं पाया और उनको बहुत दिक्कत रहती थी डे टू डे एक्टिविटीज़ में। और वो अभी उनकी सांस फूलती थी और इस वजह से वो मुश्किल से 20 कदम 25 कदम या 50 कदम के आसपास चल पाते थे और उनको बैठना पड़ता था क्योंकि सांस फूलती थी। और वो इन समस्याओं को लेके मेरे पास आए और हमने उनको एनालाइज़ किया और उनको कुछ ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया। तो उनको फर्स्ट रिलीफ विदिन 30 मिनट्स मिल गया था और उनको अच्छा लगने लगा, उनकी सांस कम फूलने लगी। और फिर मैंने उनको फर्स्ट फॉलोअप आफ्टर 4 डेज़ देखा तो ही वॉज़ वेरी कंफर्टेबल। और सरप्राइजिंगली आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड कि दवाओं ने इतना अच्छा काम किया कि जो व्यक्ति 10-20 कदम 50 कदम नहीं चल पाता था, वो आज के डेट में सुबह मॉर्निंग वॉक 1 किलोमीटर जाता है और 1 किलोमीटर आता है। सो जस्ट आई वॉन्ट टू एम्फसाइज कि हमने जो ट्रीटमेंट SGPGI का था उसको चलने दिया, उसमें कोई भी हमने रद्द बदल नहीं करा, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी, बस साथ में अपने ट्रीटमेंट इंटीग्रेट किया। और यू सी द केस एंड पहले उनकी फाइंडिंग्स को, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और फिर वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि हमने कैसे उनको अपने सिस्टम से इंटीग्रेट करके इस तरह के ड्रामेटिक रिजल्ट्स दिए और इसमें मरीज़ को बहुत फ़ायदा हुआ। और चूँकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो अभी ऑपरेशन करा पाएँ, बट हमारी ट्रीटमेंट के साथ में एटलीस्ट वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को नॉर्मल तरह से कर पा रहे हैं। सो सी, लेट्स डाइव इनटू द केस एंड लिसन टू द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। थैंक यू। दिक्कत से बताओ जरा, सांस वाली दिक्कत बता रहे हैं। सांस फूलती है डॉक्टर चलो, सांस कब से फूलती है? कब फूल? 15 दिन से। 15 दिन से फूलती है। आपको हार्ट की बीमारी है? जी सर। आपको सांस की बीमारी है और आपको शुगर भी है ना? आप डॉक्टर ने बताया कि आपकी तीनों ही जो 3 नस ब्लॉक हैं, है ना? ऑपरेशन के लिए गए थे लेकिन अब किसी वजह से आप नहीं करा नहीं पा रहे हैं, है ना? तो ये आपका ट्रीटमेंट चल रहा है PGI से, जी सर। ट्रिपल वेसल डिजीज़ का, और लगभग 30% इजेक्शन फ्रैक्शन है ना? ये PGI से ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी बताओ पेट में क्या फूलता है? इस वक्त की जो दिक्कत है वो बताइए। इस वक्त का पेट फूलता है। जब पेट फूलता है सांस लेने में दिक्कत होती है? दिक्कत होती है। ये दिक्कत ज़्यादा कब होती है? दिन में होती है, रात में होती है? सब रात में ज़्यादा होती है। रात में दिक्कत ज़्यादा होती है ना? ये एकदम सो गए एकदम से जाग जाओ। हाँ, एकदम से जाग जाओ। जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो एकदम से जाग जाओ। ये ऐसा अक्सर सुबह सुबह होता होगा, हाँ, है ना? तो खांसी आती है, बलगम आता है उस वक्त? खांसी बहुत ज़बरदस्ती खांसो तब बलगम आओ। तब बलगम आता है। तो उस वक्त क्या करने का मन करता है? उठ के बैठ जाते हो? उठ के बैठ जाते हैं। कमरे के अंदर है तो कमरे से बाहर निकल जाते हैं? बाहर भी निकल जाते हैं कभी कभी। अच्छा कैसा लगता है? बाहर निकलो तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हवा नहीं आ रही? हाँ। पेट खोल के देखो, पेट कहाँ फूला हुआ है? पेट बिल्कुल टाइट रहता है, पेट फूला हुआ। और सांस अभी फूल रही है? हाँ, हल्की फूल रही है। अगर चलने को बोलेंगे तो सांस फूलना बढ़ जाएगा। पैर दिखाओ, पैर में सूजन दिखाओ, दिखाओ ऐसे बस। ये सूजन है, ठीक है। अभी आप तकलीफ में हैं? जी सर। तकलीफ है अभी आपको, ठीक है। पेट, देखिए पेट चढ़ा हुआ लग रहा है। हाँ, इस समय पेट चढ़ा हुआ लग रहा है। थोड़ी देर पहले दवा खिलाया था मैंने, उसको खाने के बाद आपको क्या परिवर्तन लग रहा है? तो अच्छा लगा। चलने में आराम है, सांस लेने में भी आराम है सर। हाँ, और पेट मुलायम पेट चढ़ा रहा था, फूल रहा था। मुलायम है पेट। शरीर में क्या फर्क? शरीर हल्का है, फुर्ती लग रही है? हाँ। हाँ, चल के देखने में क्या लग रहा है? देखिए ठीक है। हाँ, हाँ ठीक है। पहले जितना चलते थे बुरी तरह नहीं, अब अच्छी तरह चले। अच्छी तरह चले, बॉडी में ताकत लग रही है। ये तुम्हारी जो रिपोर्टें कह रही हैं उसमें 30% इंजेक्शन फ्रैक्शन है तुम्हारा, और ऑपरेशन के लिए मतलब आपको बोला गया है कि ऑपरेशन कराइए ही कराइए आप। PGI में बोला गया है आप ऑपरेशन कराइए, 30% इंजेक्शन फ्रैक्शन है।
और डायबिटीज़ के भी मरीज़ हैं आप, ये आपका इलाज चुजई से चल रहा है, तो आगे वहाँ कंटिन्यू नहीं कर रहे हो? क्यों भैया? ऑपरेशन सर नहीं करा पाएंगे, पैसा है नहीं सर। करा नहीं पाओगे? तो इस दवा से तुमको ठीक लग रहा है? जो अभी आपने दिया वो दवा ठीक है। सही लग रहा है? हाँ, ठीक है, तुम्हारी जान बच जाएगी परेशानी। और दिक्कत ये थी कि आपको सांस फूलती हाँ थी, जी। हार्ट 20-25% काम करता है, हाँ। तीनों नसें ब्लॉक हैं, हाँ, और पैसों की वजह से आपका ऑपरेशन नहीं हुआ नहीं हो पाया। जी सर। आप मेरे पास आए थे तो कितने कदम चल पाते थे? 10 कदम नहीं चल पा रहे हैं। 10 कदम भी चलना मुश्किल था आपके लिए। वहीं 10 कदम में ही इधर उधर घूमते थे, हैं, टट्टी पेशाब भी जा पाते थे। बस बस अच्छा, 4 दिन की दवा के बाद क्या चेंज आया आपके अंदर? हम करीब 1 किलोमीटर पैदल जाते हैं, पैदल चले आते हैं। 1 किलोमीटर 4 दिन में? हाँ, और सांस सांस अब कम फूल रही, नहीं फूल रहे थे। नहीं फूलती? 1 किलोमीटर लौट के आ गए तो भी नहीं फूली? हाँ, और जो हाथ पैर में दर्द था? पैरों में दर्द है, अब हाथ और शरीर में दर्द नहीं है। अब नहीं? हाँ, तसल्ली है? हाँ, अच्छा लगा? हाँ। हाँ, इलाज जो किया मैंने उससे खुश हो? इतना ड्रामेटिक था, इतना फास्ट था कि उनको फर्स्ट साइन ऑफ रिलीफ आफ्टर 30 मिनट्स ही मिला, और द सेम सिंस द मेडिसिन वाज कंफर्म इट वाज कंटिन्यूड फॉर अनदर 4 days, and after 4 days of follow up he came and he gave me such a good response and such a good result कि he told that his exercise capability has increased। जो व्यक्ति पिछले कई महीनों से 10-20 कदम 50 कदम से ऊपर चल नहीं पाता था, आज वो 1 किलोमीटर जाता है और 1 किलोमीटर आता है। सो यू कैन सी दैट डिस्पाइट हैविंग द मैक्सिमम टॉलरेबल डायरोटिक्स एंड आइनोट्रॉप्स, ओरल ट्रीटमेंट चल रहा था उनका SGPGI से, उसके बाद भी उनकी एक्सरसाइज कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड थी, वॉज इन NYHA क्लास 3 क्लास 4। नाउ with my treatment he has improved and gone into NYHA class 1, no dyspnea, no discomfort walking up to 1 kilometer, and his daily activities are resumed. So I want to emphasize that our system of medicine can be integrated in such kind of patients who are though are candidates for surgery but they are not able to afford it. सो आई वुड एम्फसाइज़ कि अगर ऐसा कोई पेशेंट होता है आपकी जानकारी में, आप जानते हैं, या फिर आपके कोई रिलेटिव है या खुद हैं, तो यू कैन डेफिनेटली कम टू अस एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड इसमें मैंने टाइमलाइंस को भी डाला है, जो मैं कह रहा हूँ इट इज़ वैलिडेटेड बाय द टाइमलाइंस। आप वीडियो की शुरुआत में देखेंगे, उसमें डिस्क्रिप्शन है वीडियो के डेट का, और जो उसमें इम्प्रूवमेंट आया उसकी डेट का, और उसके बाद में 4th जो की थी 4 days के बाद की वेट, उसका भी वैलिडेशन है। द थिंग्स आर वैलिडेटेड। तो व्हाट आई कैन से कि कई लोग पूछते हैं ये कैसे होता है, इसको किस तरह से करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है, या उनका जो उनको डायरोसिस हो गया या उनका आफ्टर लोड प्रीलोड कम हो गया, हमने उनकी एनर्जी को बढ़ाया है, वो एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करा है, जिसकी वजह से जो उनकी एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं उसमें भी वो बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं। और ही इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन द एंड यू से दैट ही इज़ हैप्पी, वो खुश हैं और उनको अपने शरीर में एक नई ताकत का संचार होता हुआ दिखा है। ये हमारी मेडिसिन का कमाल है, जो कि शायद कन्वेंशनल मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन नहीं कर रही है। सो आई वुड लाइक टू से दैट जो सामने है उस पर विश्वास करना शुरू करिए, और देखिए मैं आपको अपनी सीरीज़ में इस तरह के आगे और नए तरह के यू कैन से अनबिलीवेबल केसेस दिखाऊंगा जो कि ठीक होते हैं। ओके, साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय बाय।